Let's explore Central America. Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, कोस्टा रिका एंड पनामा। इस सीरीज़ में दिखाने वाला हूँ मैं पूरा सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे मैंने रोड ट्रिप किया था टोटल 80 दिन और स्पेंड किया 1 लाख से भी कम और देखे 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, सारे बाय क्रॉसिंग लैंड बॉर्डर्स एंड हैविंग फन, ईटिंग एंड एंजॉयिंग एंड पार्टिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका विद योर एक्सप्लोरर राजा। तो स्वागत है एक नए वीडियो में फ्रॉम निकारागुआ। हम लोग हैं मनागुआ में। मैं लियोन से मनागुआ आ गया था, वही 70 कोर्डोबा का बस लेके। अभी हम लोग हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका। इधर ये बस स्टेशन और इधर हम लोग बस लेके जाने वाले अपना अगला शहर ग्रेनाडा, क्योंकि बस इधर है। भाई साहब, स्वागत है एक नए शहर में, ग्रेनाडा में। बहुत ही टूरिस्टिक सिटी है, बहुत ही लोग हैं, बहुत ही टूरिस्ट है, बहुत बैकपैकर इधर। और हम लोग आ गए यहाँ पे। हॉस्टल्स लियोन जितने सस्ते नहीं है, तो यहाँ पे हॉस्टल मेरे को पड़ा कितना, $8 का। बहुत सारे काउचसर्फर्स भी है, बट पता नहीं अभी थोड़ा कम एक्टिव है। और निकारागुआ में बहुत ज़्यादा कम है। कोस्टा रिका में बहुत सारे काउचसर्फर मिलने वाले हैं। फिलहाल वो बातें छोड़ते हैं, बहुत सारे हॉस्टल मैं अपना वाला ढूंढता हूँ। लोग जनरली कैपिटल मनागुआ में रहते नहीं है, मनागुआ कैपिटल वहाँ पे रहते नहीं है, सब इधर आ जाते हैं इधर, क्योंकि हॉस्टल्स ज़्यादा है और ये ज़्यादा टूरिस्ट है ग्रेनाडा। पता नहीं ये ग्रीन बिल्डिंग क्या है सिटी के अंदर, बट ये दूर से तो एक मस्जिद जैसा लग रहा है, बट ये मस्जिद नहीं है, मार्केट है। इसके अंदर पूरा मार्केट है, दुकान से। क्योंकि पूरे इस एरिया में, लैटिन अमेरिका में, इस्लामिक इन्फ्लुएंसर एकदम भी नहीं है। एकदम भी यहाँ पे इस्लाम या फिर मुस्लिम नहीं आए हैं। हाँ, बुनस आयर्स में, ब्राज़ील में थोड़े बहुत आए हैं, कुछ लोग आए हैं अरब से और दूसरे कंट्री से। बाकी यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका में एकदम भी नहीं है। मेरे को अभी तक एक मस्जिद या फिर अजान का आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दिया। सारे कैथलिक है, सारे कैथलिक हैं। और अपने इंडियन क्या मतलब, हिंदू का तो पूछो ही मत। हिंदू में अपने इस्कॉन वाले टेम्पल से कई जगह, और ये भी है। बाकी हम लोग तो उतना प्रचार करते नहीं, सिर्फ इस्कॉन ही जितना प्रचार करता है करते रहते हैं। तो हॉस्टल कितना सेंट्रल में अपना देखो, ये एक मेन कैथेड्रल है और इसके बगल में ही ये बिल्डिंग हॉस्टल है। इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पे कोई फ़ोटोशूट चल रहा है। ग्रेनाडा दिखाते हैं आपको, देखते हैं। जितना मुझे पता चला कि ये पूरा निकारागुआ बहुत ही कैथलिक तो है ही, तो इसकी वजह से बहुत सारे कैथेड्रल्स वगैरह हैं। जैसे एक ये मेन कैथेड्रल हो गया, और भी है, दिखाते हैं आप लोगों को। सुंदर सिटी है, और काश हम लोग यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का मौका मिलता, बट निकारागुआ में ड्रोन स्ट्रिक्टली बैन है, तो उड़ा नहीं सकते। बट ये देखो कितने सारे घोड़े हैं। Solitario no puedo। बोलता है दोस्त घोड़े में जाके घूमो। मैं मतलब मैं अकेला हूँ, नो सोलो नो puedo gracias। मैं बोलता हूँ कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे को नहीं चाहिए घोड़े का टूर। बाकी सुंदर सेंट्रल है, पीला पीला, और पीला पीला के अंदर एक और चर्च, कैथेड्रल, जो भी कह लो। ये वाला बंद लग रहा है, बट सुंदर है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत ही ओल्ड टाइप का लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है कि
मनागुआ से पहले तो लगता है ग्रेनेडा ही कैपिटल था। ग्रेनेडा कैसा लग रहा है जैसे ग्वातीमाला में एंटीगुआ था, ज़्यादा टूरिस्टिक सिटी वही होता है। कैपिटल के पास एक दूसरा ज़्यादा टूरिस्टिक सिटी रहता है, वही सही है। कैपिटल में ज़्यादा टूरिस्ट डाल के फ़ायदा नहीं है। कैपिटल काम के लिए रखो और टूरिस्ट लोग को भेज दो अगले शहर में। बाकी ये बहुत ही यूरोपियन स्ट्रक्चर लग रहा है, लगता है कि स्पेन वाले इधर ही रहते थे। और ये लाल काला फ्लैग मैंने पहले को भी दिखा, लगता है ये ग्रेनेडा स्टेट का फ्लैग है। सफ़ेद वाला पता नहीं, और नीला वाला तो है यहाँ का। पार्क्स बार्स मज़ेदार जगह है। तो आप निकारागुआ जब भी आ रहे हो आप मनागुआ पूरा स्किप कर सकते हो। कैपिटल मैं कैपिटल जाता हूँ वो मेरी अलग बात है, बट आप मनागुआ पूरा स्किप कर सकते हो और ग्रेनेडा आ जाओ। ग्रेनेडा से आप वॉल्कर टूर भी कर सकते हो, सभी कर सकते हो। और इधर हॉस्टल्स भी ज़्यादा है, मज़ा भी ज़्यादा है। एक और कैथेड्रल दिख गया, 3 बड़े बड़े दिख गए, छोटे छोटे नहीं। दूसरे कंट्रीज में तो छोटे छोटे दिखते हैं, यहाँ पे 3 बड़े बड़े दिख गए। बच्चे दिख गए खेलते हुए, हर जगह पे दुकान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हर कैथेड्रल नहीं, पहला जो सिटी सेंटर का पीला वाला था वो वाला रिमॉडल्ड मतलब रिपेंटेड था। बाकी ये सब पुराने हैं और उनको टच नहीं किया जा रहा है, जैसा है वैसा ही है हिस्टोरिकल। मेरे को ये अच्छे लगते हैं पुराने वाले जो रंग निकले हुए, अच्छा फील आता है, लगता है कि हाँ ये ओल्ड है। बाकी जो मनागुआ में था वो सबसे ओल्ड है, पर उसमें 3 बार अर्थक्वेक हुआ फिर भी नहीं टूटा, उसको वैसे रखा गया है, उसको रिमॉडल नहीं किया गया है। बट बहुत सारे तो लागोआ थे कोसी बोल्का के सामने हम लोग आ गए। लागोआ थे कोसी बोल्का बहुत बड़ा लगून है, और निकारागुआ में जितने सारे लगून हैं उनमें सबसे बड़ा ये है। इसके अंदर 3 बड़े बड़े आइलैंड्स भी है। एक आइलैंड पे हम लोग जाने भी वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आइलैंड ओमेतेपे, उससे हम लोग बाद में जाएंगे। इतना ही बड़ा लगोआ है कि आप साइड वाला तो देख, वो आई थिंक वो वाला आइलैंड है बीच में, पता नहीं यार समझ में नहीं आ रहा। बट उस साइड में तो कुछ नहीं दिख रहा, उस साइड का पूरा एम्प्टी दिख रहा है। और इतना बड़ा है कि इधर समुद्र से लहरें भी बन रहा है। नहाने के लिए परफेक्ट तो साफ़ नहीं है, बट आप नहा सकते हो अगर आप चाहो। मतलब मनागुआ वाले पे आप लोग नहीं नहा सकते क्योंकि वो वॉल्केनिक लेक है, वहाँ पे वॉल्केनिक का इरप्शन होके उसका सैंड था। बट यहाँ पे नेचुरल सैंड जैसा है, आप चाहो तो नहा सकते हो, बट नॉट दी बेस्ट। मैं शायद नहाऊँगा जब ओमेतेपे पे जाऊँ, बाकी यही है। आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से नहा गए। $10 कोर्डोबा यानी कि 20 रुपये दे के आप इधर आ सकते हो, उधर वॉकिंग एरिया पे। और वॉकिंग एरिया पे एक्चुअली ट्रेन स्टेशन हुआ करता था, शिप्स में माल आता था और इस पार से उस पार यहाँ पे ट्रेन से लिया जाता था। पहले भी सेंट्रल अमेरिका में कुछ कुछ शहरों में ट्रेन थे, फिर बाद में ट्रेन का मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ गया, इसलिए ट्रेन बंद हो गए। तो पूरे लैटिन अमेरिका में सिर्फ आई थिंक अर्जेंटीना में ट्रेन चलता है, और कोलंबिया पेरू में चलते हैं ट्रेन, कोलंबिया का पता नहीं। बोलीविया में एक छोटा रूट है ट्रेन का। और यहाँ पे घुसने के लिए 10 चाहिए, तो सही हिसाब है। तो वहाँ पे एक बोट है और आप बोट से एक छोटे से क्रूज़ पे भी जा सकते हो। उस क्रूज़ पे जाने के लिए आई थिंक $10-15 का टिकट होगा, जहाँ पे आपको लेके जाएंगे, थोड़ा स्नैक्स भी देंगे, दारू भी देंगे। और हॉस्टल से बिक रहा था टिकट, बट मैं गया नहीं क्योंकि जाने का आज मन नहीं है। बाकी ये पूरा मेरिकॉन एरिया है, हम लोग थोड़ा चलेंगे जितना दूर जा सकते हैं और फिर सिटी वापस चलाएँगे। वैसे उतने बड़े नहीं है यहाँ के सिटी सेंटर्स, और ग्रेनेडा के आसपास कुछ खास एक्टिविटी है नहीं, जो है यही है।
अपने यहाँ पे ऐसे खुले जगह पे बकरी या फिर गाय घास खाते थे, यहाँ पे घोड़ा घास खा रहा है। घोड़ा घास खा रहा है खुले में, निकला हुआ, ये नॉर्मल निकला होगा मैं, बहुत नॉर्मल बात है यहाँ पे। और ये कोई गयाना का टूरिस्टिक एरिया लग रहा है, यहाँ से एंट्री तो ले लिया है। और बज रहे 5:15, ज़्यादा लेट तो नहीं होऊंगा मैं, 15 मिनट आधा घंटा में जितना हो सके देख लेते हैं, फिर वापस चले आएंगे। इधर जंगली कुत्तों का भी डर रहता है। El tour se te va explicando toda la información. Bueno. Ellos van hablando y todo el recorrido. ¿El nadar en la laguna o el nadar en la...? No, bueno, nosotros acá dentro de las islas tú puedes nadar, ya sea en el lago o ya sea en la piscina. ¿El seguro en nadar aquí es limpar? 100%. Este lago es no contaminado. Este lago es el lago más grande de Centroamérica. Gracias, tomar mi vídeo. Sí, sí. También tenemos... No, me fue. Ok. Gracias. तो भाई इसने बता दिया। तो जैसे आप लोगों ने देखा सब स्पेनिश में बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत स्पेनिश सीखना पड़ेगा। बट ये इस बंदे को इंग्लिश आता है, बट मैं स्पेनिश में बात करता हूँ, मैं इंग्लिश में बात नहीं करता, क्योंकि स्पेनिश में बात करने से मेरा स्पेनिश भी सीख जाता हूँ, और जिस बंदे को इंग्लिश आता है अगर मैं स्पेनिश नहीं समझा तो उसको बोल सकता हूँ कि भाई इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में बता। एक और दूसरा, तो स्पेनिश में बात करने से ना थोड़ा रेट भी सस्ता पड़ जाता है। बाकी इसके अंदर है पूरा टूरिस्टिक एरिया, पर बोला कि शाम को मत जाओ, सब शाम को सब बंद हो जाता है। और यहाँ पे एक टूर है, बकवास टूर है, $15-20 बोल रहा है। इससे अच्छा अपना हॉस्टल में बकवास टूर को आप दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। और क्या, वापस चलते हैं। तो मैं हॉस्टल पे वापस आ गया, और हॉस्टल में पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब पहले भी हुआ है बट पहली बार इस ट्रिप में हुआ है कि वेलकम ड्रिंक मिल रहा है। ये कुछ ड्रिंक है, इसके साथ रम है, और निकारागुआ में रम बहुत फेमस है, तो हम लोग को मिल रहा है वेलकम ड्रिंक फ्री में। बढ़िया बात है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं निकारागुआ का टिपिकल खाना, quesadillo। 35 में बेच रहा है, $1 में, और अपने हॉस्टल के पास ही बिक रहा है यहाँ पे। देखते हैं कैसा है। Picante. Sí, picante. Gusto picante. Es que mira, hay sitios que valen. तो ये है quesadillo, रोल जैसे quesillo रोल करके दिया है, बहुत ही चीज़ होगा, और नमक भी है। Sí, pero quiero try first. Mucho clima, pero sabor. गिर गया, मज़ा आ गया, खाते इसको। और स्वागत है फिर से, गया था मैं अगले दिन। सुबह हॉस्टल में ब्रेकफास्ट मिल गया था। ब्रेकफास्ट में था पैनकेक्स और केले और कॉफ़ी, तो हर वक्त मिलते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के हॉस्टल्स अच्छे लग रहे हैं और सस्ते भी है, $7-8 में मिल जाते हैं। लोग घूर रहे हैं मेरे को, मैं भी यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो उस वॉल्केनो का टूर भी ले सकते हो अगर आप चाहो, या फिर जो लगून है, लगून पे भी जा सकते हो। जो आप चाहो वो कर सकते हो, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, बट हम लोग कर रहे हैं कुछ और। हम लोग अभी, मेरे को थोड़ा भूख लगा, थोड़ा और खाएंगे और फिर जाएंगे हम लोग एक ट्री हाउस हॉस्टल पे। ट्री हाउस हॉस्टल सस्ता है, उधर भी $8 का, इधर भी $8 का, तो उधर जाऊंगा और उधर रहूँगा। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक और लोकल डिश ट्राई करने फटाफट। शटल है 12 बजे, और अभी 12 बजने में ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 मिनट का टाइम है हाथ में। 5 minutos, ¿no? Sí, para aquí। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं यहाँ का लोकल फूड, वेगारॉन। यहाँ पे है यूका और पॉर्क मीट का कुछ, और कुछ और। ¿Es picante? No, ¿por qué no? Me gusta picante. Entonces el chile es aparte al gusto. लोकल फूड ट्राई करना बनता है, वेगारॉन ट्राई करेंगे इसका, क्योंकि मैं बाहर से हूँ तो लूट रहे हैं। इसका ले रहे हैं 140 रुपये, पर ठीक है।
सच बताओ तो मेरे से झूठी ब्लॉगिंग तो होती नहीं, और निकारागुआ का खाना उतना अच्छा नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है। निकारागुआ का खाना बहुत ही साधारण सा है, बेसिक सा है, और क्वालिटी ख़राब है। सस्ता भी है, क्वालिटी ख़राब है। इससे ज़्यादा एल साल्वाडोर का खाना बहुत अच्छा था, और ग्वाटेमाला का ठीक ठाक था, मेक्सिको का तो खाना बहुत बढ़िया था। निकारागुआ का नहीं है। हॉन्डुरस का है, हॉन्डुरस का ठीक ठाक है, पर निकारागुआ का कोस्टा रिका और पनामा का पता नहीं, बहुत महंगा होगा। ना खाना ट्राई करेंगे, पता नहीं। खाएंगे बिना खाए तो नहीं रहेंगे।